उर्दू टॉक के नाजरीन को चश्मा फारूकी का आदाब। आज जिस मसले को लेकर मैं हाजिर हुई हूँ आपको भी आसपास ज़रूर नज़र आ जाता होगा। जो बेटे वाली माएँ हैं वो अपने लड़कों के लिए इतनी लड़कियाँ देखती हैं और कहीं मुतमईन नहीं होती। हर लड़की में कोई ना कोई कमी उनको नज़र आती रहती है। ये समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसी मसले पर मैं इस अफसाने को लेकर हाजिर हुई हूँ। आप भी सुनिए और अपनी राय से मुझे नवाजिएगा। अफसाने का उन्वान मैंने रखा है आह। मगरिब की नमाज़ पढ़कर हम बाप बेटी चाय से फारिग हो चुके थे, मगर अम्मी और खाला अभी तक नदारत थीं। इंतज़ार करते करते थकन सी होने लगी तो अब्बा जी ने कहा, बेटी हिना, अपनी माँ के बारे में मालूम तो करो, कहाँ हैं, कब आएंगी। अब्बू कहाँ मालूम करूं, हिना ने उकता कर जवाब दिया। अम्मी सुबह नाश्ते के बाद जो निकली, अब ये वक्त आ गया। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ भी धुन की पक्की है, लड़कियाँ देखने में लगी होगी, बहू जो चाहिए। जी अब्बू, मगर अब्बू एक बात अच्छी नहीं लगती कि अम्मी हर लड़की में कोई ना कोई ऐब निकाल देती हैं। बेटा इसका तो कोई इलाज नहीं है, वो बहुत हुस्न परस्त औरत है, मेरे ही ख़ानदान की है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ और अब तो साथ रहते हुए लंबा अरसा गुजर गया। वो कभी किसी ऐसे रिक्शा में नहीं बैठती थी जिसका चलाने वाला काला या भद्दी शक्ल का हो। मुझे मालूम है कि उसने मुझे कैसे कबूल किया होगा। बाप बेटी की बातचीत का सिलसिला तब रुका जब दरवाज़े पर साबरा खाला की आवाज़ सुनाई दी, हिना बेटे जल्दी से चाय बना दो और लगे हाथों पानी भी पिला दो, हम दोनों काफ़ी थक गए हैं। अम्मी भी साथ में थकी हुई अंदर आ रही थी। ए साबरा सुनो, अब कोई ढंग तरीके की लड़की देखकर भी मुझे ले चलना। सारा दिन लग गया, थकन अलग हो गई और हाथ क्या आया, कुछ नहीं। आपा तुम्हें तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती, मैं क्या करूं। खैर लड़कियों का कोई अकाल थोड़े ही ना पड़ गया है। अल्लाह हमारे बच्चे को सलामत रखे, बिल्कुल उसी के मुताबिक लड़की ढूंढ लूँगी। सुन लो साबरा, अब अच्छी जगह अच्छी लड़की देखकर ही मुझे ले चलना और तभी मेरे पास आना। तुम्हारा इनाम और जोड़ा पक्का है। इतना इनाम दूंगी कि खुश हो जाओगी और सोचोगी कि किससे वास्ता पड़ा है। खाला ने चाय पीकर अपना बरका उठाया और दुआएं देती हुई रुखसत हो गई। अब्बू अम्मी से मुखातिब हुए, अरे क्यों परेशान होती हो, अपने खालिद साहब की लड़की है, पड़ोसी भी हैं, पढ़ी लिखी लड़की है, कर लीजिए। अम्मी का पारा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया। जब कुछ समझ में ना आया करे तो बीच में दखल देने की कोशिश मत किया करें। इतनी पढ़ी लिखी लड़की मुझे नहीं चाहिए। पढ़ाई कर कर के चेहरे का रंग तो एकदम जल गया उसका, और रंग की सांवली है तो क्या हुआ, दिल दिमाग तो तालीम की रोशनी से रोशन और मुनव्वर होगा। अब आप चुप भी रहो, मेरे घर में क्या कम रोशनी है जो और ले आऊं। अब्बा जी की रंगत सांवली थी और अम्मी का रंग बहुत उजला था। बोली चांद का टुकड़ा लाऊंगी जैसा मेरा बच्चा है। ईमान साहब ने खामोशी में ही अपनी आफित जानी, क्योंकि दोबारा बोलने का मतलब अपने पर खच उड़वाना था। ईमान साहब से शादी ख़ानदानी शराफत की वजह से रफ़त बर्दाश्त कर गई, लेकिन वो कभी मोहब्बत न दी जो एक शौहर का हक़ है। अल्लाह ने बच्चे एक से एक खूबसूरत देकर इस जज्बे की तस्कीन कर दी जो कि पैदाइशी उनके अंदर था। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और एक अस्पताल में मुकर्रर हो गया।
तब उन्होंने उसके लिए लड़कियों की तलाश शुरू हुई। तीनों बच्चों में 6-6 साल का फ़र्क था, इसलिए बाकी दोनों बहन भाइयों की कोई जल्दी नहीं थी। सर्दी की छुट्टियां चल रही थी, इतवार भी था, इसीलिए सब घर पर ही थे। तभी साबरा खाला हाँफती काँपती आ पहुँची। सलाम दुआ के बाद पान खाने बैठ गई। फिर बोली, दुल्हन, ऐसी लड़की का पता लाई हूँ कि देखोगी तो हैरान रह जाओगी। इस दुनिया की मखलूक नहीं लगेगी। मैंने टोका, क्या खाला परी देख कर आई हैं? साबरा खाला बोली, अरे बेटी, परी भी क्या चीज़ होगी उसके आगे। मैंने इसलिए कहा कि अगर इस दुनिया की कोई मखलूक नहीं है तो हमारी दुनिया में तो वो अजीब लगेगी। ए हिना बेटी, तुम तो बात ही पकड़ लेती हो। मैं तो ये कहने आई थी कि शाम का वक्त लिया है, मैं शाम को आऊँगी, दोनों तैयार रहना। लड़की देखने चलेंगे, तुम भी देख लेना। चलना ज़रूर बेटा। बस खाला, मुझे तो इस देखने दिखाने से दूर रखिए। मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब किसी लड़की को देखकर इनकार करना पड़ता है। अरे इस बार ऐसा नहीं होगा। ख़ानदानी खूबसूरती उनके यहाँ बिखरी पड़ी है, एक से बढ़कर एक हसीन है सब। अच्छा सावरा, ख़ानदान खूबसूरत है, ये अच्छा हुआ। अगर सारा ख़ानदान खूबसूरत होगा तो बच्चे भी उनके खूबसूरत ही होंगे। अम्मी के जहन में पता नहीं क्या चल रहा था। मैंने कहा, अम्मी ऐसा नहीं है। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक बार पार्टी में मिस वर्ल्ड मौजूद थी और इस पार्टी में बर्नार्ड शॉ भी थे, जो कि बहुत मामूली शक्ल सूरत के थे। मिस वर्ल्ड ने उनसे कहा कि सर, अगर हम शादी कर लें तो होने वाले बच्चे मेरी तरह खूबसूरत होंगे और आपकी तरह अक्लमंद होंगे। बर्नार्ड शॉ मुस्कुराए, बोले, वो तो ठीक है, मगर कहीं इसका उल्टा हो गया तो क्या होगा? शक्ल मुझ पर चली गई और अक्ल आप पर चली गई। अम्मी एकदम बोली, अच्छा सुना चुकी अपनी कहानी, अब चुप हो जाओ। तुम लोग मुझ पर ही क्यों चले गए? अपने अब्बा पर क्यों नहीं गए? अम्मी ये सब सुनकर पेचोताप खाने लगती थी। अम्मी ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया ताकि मामला दब जाए। अम्मी ने तो शाम की तैयारी अभी से शुरू कर दी थी। बेहतरीन जोड़ा प्रेस के लिए निकाला गया, बालों में मेहंदी लगाई गई कि होने वाली बहू का उनका कोई बाल सफ़ेद न नज़र आ जाए। सोने की चूड़ियाँ पहनने की घर से निकाली गईं। मुझे भी तैयार होने का हुक्म मिला और फिर शाम होते ही खाला तशरीफ़ का टोकरा लेकर आ गई और हम तीनों लड़की देखने निकल पड़े। उनके घर पहुंचकर बड़ा सा गेट नज़र आया जिस पर दोनों तरफ फूलों की बेल चढ़ी हुई थी। मुलाजिमा ने दरवाज़ा खोला और अंदर बुलाया और वो खुद अपनी मालकन को कहने चली गई। तब अम्मी बोली, अच्छे शरीफ और इज़्ज़तदार लोग हैं। उनके घर से अम्मी ने उनकी शराफत का अंदाज़ा भी लगा लिया। अब खाला कैसे चूक जाती? फ़ौरन बोली, किसी ऐसी वैसी जगह पर थोड़ी ही ले जाती, बहुत बड़े आदमी हैं। हम लोग जाकर उनके बेहतरीन सोफ़े में धंस चुके थे। तभी दरवाजे से एक मोहतरमा तशरीफ़ लाई। लंबी चौड़ी बारौब शख्सियत, लाल बाल, सुर्ख सफ़ेद रंगत, नीली आँखें। खाला ने बताया कि लड़की की माँ है। माँ तो अम्मी को एक नज़र में पसंद आ गई और अम्मी ने फ़ौरन ही आपा का लक़ब दे डाला। सलाम दुआ के बाद वो बोली, मैं तो सोच रही थी कि आप लोग रात से पहले क्या आएंगे, क्योंकि आजकल के लोगों ने वक्त पर कहीं जाने की जैसे कसम जो खा ली है, हर जगह रात होने पर ही पहुंचते हैं।
नहीं बहन, मैं और मेरे बच्चे वक्त के बहुत पाबंद हैं, किसी को इंतज़ार नहीं कराना, और इंतज़ार कराना मुझे भी पसंद नहीं। और फिर साबरा ने इतनी तारीफ़ की थी कि तो मैं तो वक्त से पहले ही आना चाहती थी, और जो कुछ वक्त लगा साबरा के इंतज़ार में लगा। तब मैंने कहा, आंटी जल्दी से हमारा भी इंतज़ार ख़त्म करा दीजिए। बोली, हाँ हाँ बेटा, अभी बुलाती हूँ। तभी एक मुलाजमा चाय नाश्ता लेकर आ गई। उसके पीछे पीछे एक मोहतरमा और उनके पीछे उनकी बेटी भी वारिद हुई। बेटी वाकई बहुत खूबसूरत थी। अम्मी तो पल के झपकाना ही भूल गईं। मुझे भी लड़की अच्छी लगी, बिल्कुल भाईजान के ऐन मुताबिक थी। अम्मी ने प्यार करके फ़ौरन पर्स खोलकर उसके हाथ में कुछ रुपए रख दिए और बोली, आपा आज से बच्ची मेरी हुई। उनकी वालदा बोली, आप जल्दी कर रही हैं। आपा बिल्कुल फ़िक्र ना करें, आप जुम्मे को हमारे घर तशरीफ़ लाएं, मेरा बेटा भी इंशाअल्लाह आपको इसी तरह पसंद आएगा। हाँ, अब तो हम अपनी बेटी आपका बेटा देखने के बाद ही कुछ देने का फ़ैसला करेंगे, अभी आप कोई पक्का ना समझें। फिर वहाँ से रुखसत होकर घर आ गए। अम्मी के तो पाँव ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे, उनसे उनकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। अब्बू ने देखा और कहा, क्या मार का सरकार आई हो? अम्मी के बोलने से पहले ही मैं बोल पड़ी, जी अब्बू, अम्मी की मर्ज़ी के मुताबिक लड़की मिल गई है और वाकई बहुत प्यारी है। वो लोग भाईजान को देखने जुमे को आएंगे। अब्बू ने मजाक किया, अरे माँ को देखने के बाद बेटे को देखने की ज़रूरत थी क्या? अम्मी इस वक्त अपनी खुशी में अब्बू की बात अनसुनी कर गईं, वरना अब्बू को सुनाने में अम्मी कोई मौका जाने नहीं देती थी। जुमे को सारा दिन गहमा गहमी का माहौल था। अम्मी ने सारा घर साफ कराया, भाईजान को तैयार रहने का हुक्म सादिर कर दिया था। 6 बजे के करीब लड़की के वालिदैन, एक भाई और 2 बहनें आईं। सभी बहुत खूबसूरत थे, हसीन थे। अम्मी तो उन्हें देखकर वारे न्यारे जा रही थी। तभी भाईजान अंदर तशरीफ़ लाए। भाईजान ने सबसे मुसाफा किया और बैठ गए। लड़की के भाई ने 2-4 बातें की। भाईजान भी उनके मयार पर पूरे उतरे जाते थे। जाते वक्त उनके वालिद भाईजान के हाथ में कुछ रुपए रख गए। उनके जाने के बाद अब्बू ने कहा, अब क्या इरादा है? अम्मी बोली, अब सोचती हूँ ईद के 3-4 रोज़ निकाह करके ले आऊँ। अब्बू बोले, इतनी जल्दी क्या है, सारी तैयारी करनी है। अम्मी तो नक्कर बोली, तैयारी मुझे करनी है या आपको? मैंने इतना इंतज़ार किया और परेशान हुई, अब और नहीं, बस ईद के फ़ौरन बाद, और यही मेरा आखिरी फ़ैसला है। अब्बू बोले, जैसा तुम ठीक समझो। शब रात के बाद हम उनके घर जाकर तारीख ले आए। अम्मी ने कहा, रमज़ान में तो काम होना, बाहर का काम अभी निपटा लेते हैं, ताकि जो घर के काम रह जाए तो कुछ सुकून से बैठकर कर सकते हैं। और अम्मी ने साबरा खाला को घर में रहने की दावत दे डाली, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं तो 1-2 बार बाज़ार जाने के बाद दोबारा जाऊंगी नहीं। अम्मी ने सबका मना करने के बावजूद बहू के लिए 51 जोड़े बनाए, 3 सोने के सेट, डायमंड की अंगूठी सब खरीद डाली, टपका झूमर अपना बहू के नाम कर दिया। तब अब्बू ने कहा, और बच्चों की भी शादियां करनी है, बेटी के बाद एक बेटा और भी है,
उसको भी तो कुछ दोगी। जब उनका वक्त आएगा उनका भी करूँगी, आप फिक्रमंद ना हो। रमज़ान शरीफ भी तैयारी में गुजर गए और ईद के दूसरे दिन से ही मेहमानों की आमद शुरू हो गई। खूब गहमा गहमी थी, रौनक थी। बारात खूब धूमधाम से गई और सबकी दुआओं के साथ ईद का चांद हमारे घर में जलवा अफरोज़ हो गया। अब्बू जी ससुर बनकर बहुत खुश थे। दुल्हन देखकर भाईजान मसरूर थे। अम्मी भाभी का एक एक काम अपने हाथ से करना चाहती थी। रिश्तेदारों ने दुआएं दी कि जो सुख अपनी बहू को दे रही हो, खुदा करे कि बहू भी तुम्हें खूब सुख दे। अम्मी बोली आमीन। कहने लगी मुझे काम वगैरह नहीं कराना है, बस अपने आंगन में खूबसूरत बच्चे खेलने के लिए चाहिए। हमारी मम्मी बड़ी पटाखा थी, बोली आपकी तरह या भाई साहब की तरह। अम्मी ने उनको गुस्से से घूरा तो वहाँ से रफू चक्कर हो गई। मेहमानों की रौनक ख़त्म हुई और ज़िंदगी अपनी फिर उसी राह पर चलने लगी। भाभी जितनी गोरी थी, दिल उनका उतना ही काला। अम्मी से नौकरों की तरह बर्ताव करती। अम्मी को उनकी खूबसूरती के आगे कुछ नज़र नहीं आता था। अम्मी मुझे, छोटे भाई को और अब्बू को झाड़ पिला देती थी, मगर भाभी को कुछ नहीं कहती थी। मुझे भी गुस्सा आता और मैं कहती कि मैं भाईजान से कहूँगी, तो अम्मी कहती तुमसे क्या मतलब है। कुछ दिन बाद पता चला कि घर में नए मेहमान की आमद है। अम्मी तो निहाल हो गई और भाभी की खिदमत पर मामूर हो गई। अम्मी उनको दूध फल खुद देकर आती। अनार तो उनको इतना खिलाती कि मुझे देखकर उल्टी होने लगती थी। मैं सोचती कैसे खा लेती हैं। और तो और घर में कोई काली चीज़ नहीं आने देती थी, ना कोई ला सकता था। किसी को काले कपड़े नहीं पहनने देती थी। अजीब माहौल था। पता नहीं अल्लाह को क्या दिखाना मंजूर था, ये तो वही जाने। वो दिन भी आया जब भाभी को अस्पताल में एडमिट किया गया। हम सब मुंतज़िर थे। अम्मी के होंठ बराबर दुआओं में मसरूफ़ थे। थोड़ी देर बाद सिस्टर ने बच्ची की पैदाइश की खबर सुनाई तो अम्मी ने फ़ौरन उसके हाथ पर 500 रुपये रखे और ख़ुद शुक्राने के नाफिल नमाज़ पढ़ने लग गई। मैं दौड़ कर अंदर पहुंची और बच्ची की जानिब लपकी। मैं तो दम खुद रह गई। बच्ची एकदम सियाह थी, नक्शा भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, मगर अपनी थी, इसलिए गोद में लेकर प्यार किया और लिटा दिया। काफ़ी कुछ दादा से मिलती थी। जैसे ही खड़ी हुई दरवाजे के पास अम्मी नज़र आई। मैंने सोचा अम्मी, अल्लाह को आप पर हर इंसान में ऐब निकालना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने नेक फरिश्ता आपको हर दम देखने के लिए दे दिया। अम्मी बच्चे को देखकर वक़्त रह गई। उनके मुंह से एक आह निकली और बेहोश होकर गिर पड़ी।